Hello everyone, myself Akash Sikera and I welcome you all in the incredible platform of Akash Sikera classes। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन और उसके यौगिक, और उसमें कहाँ तक पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोगों ने क्या कर रहे थे, पढ़ चुके थे। तो चलिए कापी और कलम निकाल लीजिए, ठीक, और हेडिंग लगाइए। क्या आज हम लोग पढ़ेंगे? क्या? हाइड्रोकार्बन, ठीक, हाइड्रोकार्बन, ठीक, हाइड्रोकार्बन, ठीक। हाइड्रोकार्बन क्या है इसके बारे में सीखेंगे, और इसके प्रकार क्या होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे, ठीक। फिर अगली क्लास में सीखेंगे क्या IPSC नाम क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए फिर हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसके बारे में पहले लिख लेते हैं। नाम से क्लियर है क्या? हाइड्रोकार्बन इसका ऐसा यौगिक जिसमें क्या हो, जो किससे मिलकर बना हो, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। चलिए लिखते हैं फिर। ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ठीक। ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। दोज टाइप ऑफ कंपाउंड विच मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन, ठीक। ऐसा यौगिक जो किससे मिलकर बना हो, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ठीक। तो अगला टॉपिक बताते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन के प्रकार, ठीक, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। साथ ही साथ क्या करने रहिए, नोट्स कापी कलम निकाल कर बनाते रहिए, ठीक। हाइड्रोकार्बन का प्रकार, और मेक श्योर करते रहिएगा हमेशा, जो पहली क्लास चल चुका होगा तो जब दूसरी क्लास में आ चुका हो पहला रिवाइज किया गया हो, ठीक। हाइड्रोकार्बन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, तो हाइड्रोकार्बन के प्रकार देखते हैं। बेसिकली हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होगा क्या, संतृप्त, दूसरा होगा असंतृप्त। पहला क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होगा क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। एक क्या होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होगा क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। एक क्या होगा जी, संतृप्त, और एक होगा असंतृप्त। संतृप्त क्या होगा, संतृप्त यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसके बारे में सीख ले। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? एक और इसका नाम है पैराफिन, ठीक, पैराफिन नाम से भी जाना जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आता है? बेसिकली एल्केन, क्या आता है? एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? एल्केन भी बोलते हैं। और जो असंतृप्त होता है ये कितने प्रकार का होता है? अब ये दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, एल्कीन, और एक होता है एल्काइन, ठीक। एक क्या होता है, एल्कीन, और दूसरा क्या होता है, एल्काइन। तो एल्कीन को एक विशेष नाम जाना जाता है, ओलिफिन। एल्कीन को क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन को क्या बोलते हैं? ओलिफिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और जो एल्कीन का होता है, एल्काइन का होता है, इन सब के बारे में भी सीखेंगे हम लोग। और एल्कीन का होता है, इन सब के बारे में सीखेंगे। आई होप इतना हो गया होगा, ठीक। तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आई होप हो गया। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखा था, हाइड्रोकार्बन का होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे यौगिक या फिर ऐसे कंपाउंड जो किससे मिलकर बना हो, हाइड्रोजन और
कार्बन से मिलकर बना हो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। फिर उसके प्रकार हमने पढ़ा था संतृप्त और एक का पढ़ा था असंतृप्त। संतृप्त में हमने क्या बोला था, संतृप्त को कोई क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, और एक असंतृप्त यानी उसको क्या बोलते हैं, सॉरी असंतृप्त है उसको क्या बोलते हैं, उसमें दो प्रकार, एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन। तो अगला एनिन बना लीजिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखे थे ना, उसी को लिख लीजिएगा एल्केन। एल्केन क्या होता है, ठीक, एल्केन के बारे में ज़्यादा देख लीजिए। एल्केन क्या होगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच, सॉरी कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे, ठीक। एल्केन में क्या होगा, ये बात हो गया। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n, ये हम लिखते हैं इसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2, ठीक। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, जिसको बोलते हैं का एकल बंध उपस्थित हो, उसको क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2, इसको पैराफिन नाम से भी जाना जाता है, ठीक। एल्केन हो गया। अब देखिए दूसरा क्या लिखवाए थे, एल्कीन, वही जिसको लिखवाए थे ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पहला। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का होता है, इसको हेडिंग बनाकर लिख लीजिएगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। उसमें एल्कीन के बारे में बताए थे, और एक का बताए थे एल्काइन के बारे में, ठीक। तो एल्कीन क्या होता है, इसका देखिए, एल्कीन क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त, सॉरी एल्कीन बोलेंगे। इसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र वही जनरल फार्मूला इसका क्या होगा, CnH2n, ठीक। इसमें क्या हुआ है, प्लस 2, उस अब 2 और में कम करते जाना, 2 इसमें कम करेंगे तो क्या होगा, CnH2n। फिर इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, एकदम वैसे ही सेम CnH2n, फिर इसमें फिर 2 क्या कर दो, माइनस कर दो, ऐसा में। तो अब ये हो गया था सामान्य सूत्र, मतलब क्या होगा, CnH2n प्लस 2, CnH2n माइनस 2, ये हो गया, ठीक। तो अब चलते इसका थोड़ा नामकरण जो दिया रहता है उसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। जो बेसिकली नामकरण की पद्धति होती है, फिर जो नेमिंग लिखा जाता है, वो आता है IPSC से, ठीक। तो अगली क्लास में हम लोग IPSC के बारे में बहुत ज़्यादा सीखेंगे भी, लेकिन इस क्लास में बस जैसे में हम चार का एल्केन का 10 नाम, एल्कीन का और एल्काइन का जो एकदम सिंपल वाला नाम होता है, उन सब चीज़ों के बारे में जान लिया जाए। फिर उस अगले क्लास में तो हम लोग सीखेंगे ही, ठीक, पूरा अच्छी तरीके से, ठीक। तो एक बात बस याद रखिए, एक को आता है IPSC नाम में, एक आएगा अभी अगली क्लास में, इसके बारे में पूरा क्लियर कर देंगे। एक क्या होता है, वर्ड रूट का, वर्ड रूट का मतलब होता है का कार्बन की लंबी चेन, ठीक। कार्बन की लंबी चेन मतलब क्या है, कार्बन की संख्या कितनी है, ठीक, कार्बन की लंबी चेन यानी लंबी श्रृंखला जिसको बोला जाता है, वैसे भी बोल सकते हो। तो कार्बन की लंबी चेन के हिसाब से उसको कुछ नाम रखा गया है IPSC के हिसाब से, थे। इस वीडियो के बारे में, IPSC के नामकरण के बारे में अगली वीडियो में एकदम पूरा डिटेल में लोग सीखेंगे, लेकिन बस कुछ चीज़ें होती है, इसका सामान्य नियम जिसको जानना का जरूरी है 10वीं लेवल तक, उसको थोड़ा सीख लिया जाए, ठीक। अगर वर्ड में मान लो कार्बन की संख्या कितना हो, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, कार्बन की संख्या, और उसको क्या बोलेंगे, उसके लिए यूज़ करते हैं क्या, प्रीफिक्स या सफिक्स का यूज़ करेंगे, उसका नाम क्या बोलोगे, इसे बोल सकते हो। अगर कार्बन की संख्या 1 हो, ठीक, अगर कार्बन की संख्या क्या हो, कार्बन की संख्या अगर 1 हो तो उसको क्या बोलेंगे, नाम याद रखिएगा हमेशा, मेथ, ठीक। और कार्बन की संख्या क्या हो, 2 तो क्या बोलोगे, एथ। और कार्बन की संख्या 3 हो तो क्या बोलोगे, प्रोप। और कार्बन की संख्या 4 हो तो ब्यूट। इसको बहुत मत पढ़ना, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूट। और कार्बन की संख्या 5 हो तो पेंट। और कार्बन की संख्या 6 हो तो हेक्स। और कार्बन की संख्या 7 हो तो हेप्ट।
और कार्बन की संख्या 8 हो तो 8, और कार्बन की संख्या 9 हो तो 9, और कार्बन की संख्या 10 हो तो देख। ठीक, तो इससे ज़रा काफ़ी भी होता है, उसके बारे में अगली क्लास में बताएंगे किसको किस नाम से जाना जाता है। अब तक के लिए इतना याद रखिएगा। और कार्बन की संख्या 1 होगा तो क्या बोलेंगे मेथ, कार्बन की संख्या 2 होगा तो एथ, कार्बन की संख्या 3 होगा तो प्रोप, कार्बन की संख्या 4 होगा तो ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 होगा तो पेन, कार्बन की संख्या 6 होगा तो हेक्स, कार्बन की संख्या 7 होगा तो हेप्ट, कार्बन की संख्या 8 होगा तो ऑक्ट, कार्बन की संख्या 9 होगा तो नोन, कार्बन की संख्या 10 होगा तो देख, 11 होगा तो अनदेख, 12 का 2 देख, ऐसे ही 20 पर आइकास और काफ़ी चीज़ें होती है, उसको अगली क्लास में लोग सीखेंगे। इसको बस क्लासीफाई करने के लिए इसका जो बेसिक नाम होगा एल्केन का और एल्काइन का, उसका नामकरण के लिए बस हम इस वीडियो में बस उसको सिखाना चाहते हैं। ठीक, आई होप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मेरा मोटिव क्या है आप समझ गए होंगे। इसको एक बार लिख लीजिए, फिर अगली क्लास में तो हम इसके बारे में लिखते हैं एल्केन का कुछ सामान्य नाम, कुछ सामान्य जो फार्मूले के हिसाब से जो इस नाम आता है उसके बारे में सीख लेंगे। आई होप हो गया। चलो लिखते रहिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार एक ही शब्द बोलेंगे क्या रिवाइज करते रहिए। कईयों को लग रहा होगा कि सर जी मतलब मास्टर बार बार एक ही शब्द बोल रहा है कि रिवाइज करते रहिए, कुछ दूसरा शब्द बोलिए। तो हमारे बार बार रिवाइज करने मतलब बोलने से अच्छा है कि आप ही खुद ही रिपीटेटिव हो जाए। ठीक, कईयों को लग रहा होगा कि क्या मास्टर क्या हो रहा है रिपीटेटिव हो रहा है, बार बार एक ही शब्द बता रहे हैं, एक ही चीज़ें बता रहे हैं। तो हमारे बार बार रिपीटेटिव होने से अच्छा रहेगा क्या आप ही खुद ही रिवाइज करने लगो। ठीक, तो चलिए फिर चालू करते हैं एल्केन के बारे में। एल्केन का नामकरण कैसे किया जाएगा, कुछ सामान्य नाम में, सामान्य का आईपीएससी नाम ही होता है, लेकिन कुछ सिंपल फार्मूला के हिसाब से इसके बारे में बताना चाह रहे थे। एल्केन का मतलब हाइड्रोकार्बनों का नाम। एल्केन नाम लिखा जाएगा तो बस याद रखना लास्ट में क्या लगेगा एन। इसके लिए अभी तो आईपीएससी बताएंगे तो उसमें बार बार बोले, बहुत कई बार बोल दिए उसमें बताएंगे, लेकिन एल्केन होगा तो उसमें कैसे लिखेंगे ज़्यादा याद रखना। एल्क का होता है कार्बन की लंबी चेन के बारे में क्या बोलते हैं एल्क, कार्बन की लंबी, इसमें लास्ट में क्या लगेगा एन, यानी सफिक्स क्या लग जाएगा एन। सफिक्स से होता है क्या नाम के बाद में लगने वाला चीज़ को क्या बोलते हैं सफिक्स बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं अनुलग्न, इसमें एन। ठीक, तो इसके बारे में ज़्यादा देख लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ और बताए थे, हाँ इसका सामान्य फार्मूला क्या बताए थे, जनरल फार्मूला बोलो अभी तो पहली बार सीखे हैं, कहाँ से याद होगा, काफ़ी देख लो, बना रहे हो ना, जोड़ा बना रहे अब भी बनाते रहे। ठीक, ऑर्गेनिक के लिए रिवाइज बहुत जरूरी है। जनरल फार्मूला क्या था CnH2n+2 था। ठीक, आयोपीना हुआ था, और कार्बन की संख्या को क्या बोले हम 1 रखे। ठीक, याद रखा कार्बन की n बराबर क्या रख दे 1, तो C बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो H कितना हो जाएगा 2 कलम 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसका नाम रखना चाहो आईपीएससी के हिसाब से, कई बार बोल चुके हैं आईपीएससी को, अगले वीडियो में पूरा डिटेल में अलग से समझाया भी जाएगा। अब तक के लिए क्या बोले बस जो हाइड्रोकार्बन होता है उसका नाम हम लिखना चाह रहे थे। तो कार्बन की संख्या 1 हो तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं मेथ। ठीक, और जब ये बोले का ऐसा होगा इसमें एल्केन का फॉर्मूला में तो क्या बोलोगे एन बोलोगे, क्या बोलोगे मेथेन। इसको सामान्यतः एक और गैस के नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं क्या मार्स गैस। ठीक, अगर n बराबर 2 हो जाए, क्या हो जाए n बराबर 2 हो जाए तो तुम फार्मूला खुद ही बनाओ। n बराबर 2 यानी C कितना हो जाएगा 2, H कितना होगा फिर 2 गुना का 4 हो जाएगा +2, H कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अभी एक बात पिछली क्लास में बताए थे, कार्बन क्या कर सकता है हमेशा कितना बनाएगा 4 वन बना सकता है। तो कार्बन ऐसे बना दोगे, H कितना है 6 है ना, तो H ये कितना बना सकता है 3 ही बना सकता है, 1 बना चुका है तो 3 और बना लेगा, 1 ये भी बना चुका है 3 ये भी बना चुका है। अभी सामान्य नाम बता रहे इसलिए ना कल ये नंबरिंग की जैसे किया जाता है इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम सामान्य नाम बस सिंपल एल्केनों का नाम अभी लिखना सीख रहे हैं। आई होप समझ गए होंगे। तो 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम एथ बोलते हैं, और सिंगल मान दे तो एन क्या बोल देंगे एथेन। ऐसे ही अगर क्या बोलते हैं हम n बराबर 3 रख ले, n बराबर कितना रख ले 3 रख ले, n बराबर 3 रखोगे तो फार्मूला देखो क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 3 गुना के 6 + 2 8 हो जाएगा,
अब फार्मूला बेसिक आने लगा, एक था तो इसका दो ना करके तो क्या कर दिए, दो किए हैं, दो था तो दो ना किए फिर प्लस दो, तीन का है तो तीन का टू टाइम किए हैं और फिर प्लस दो, तो तीन कार्बन इसको कैसे लिख सकते, एक दो तीन कार्बन, तो एक कार्बन का कितना बना सकता है, चार बना सकता है, या और सबका एच है, एक एच, दो एच, तीन एच, 4 5 6 7 8, तो तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, अभी बताए थे प्रोप, सब सिंगल बन रहे तो एन, प्रोप एन हो गया तीन कार्बन। अगर यही एन बराबर क्या करते हैं हम, एन बराबर क्या किया जाए, बोल भाई एन बराबर 4 किया जाए, और एन बराबर 4 होगा तो फार्मूला तुम बोलो, जल्दी बोलो तुरंत से पहले, C4 हो जाएगा, एच कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 4 हुआ यही पे किए तो 4 का दूना 8 प्लस 2 10, C4H10। और इसको इस रूप में लिखना चाहो तो कार्बन का सबसे पहले काम ऐसे इसकी 4 वैलेंसी कार्बन की लंबी चेन बना दो, ठीक। कार्बन कितना बंद बना सकता है, एक कार्बन हमेशा 4 को क्या कर सकता है, बंद बना सकता है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, इतना हो गया आबंधों की संख्या, H 10 हो गया, यहाँ पर क्या होगा, H होगा, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, एक बार और बोलो तुरंत, इसको क्या बोलोगे, ब्यूट बोलेंगे, बोल दोगे। आज सिंगल वन सब है तो क्या बोलोगे, ब्यूट। अभी एल्केन वाला ये है तो क्या बोलोगे, एन, तो क्या बोलोगे, ब्यूट एन हो गए। अगर ऐसे ही एन बराबर 5, अगर एन बराबर 5 बोलोगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, C5H, 5 में 10 2 12, C5H12 हो गया। तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, अभी सिर्फ नाम लिख देना है, संरचना से ऐसे ही बनाते रहिएगा, C5H12, यानी C5H12 का नाम बता दो। 5 कार्बन को क्या बोलोगे, पेंट बोलोगे, सब सिंगल बन जाए तो एन बोलोगे, पेंटेन हो गया, ठीक। अब एन बराबर मान लो हम 6 रखना चाह रहे हैं, अगर एन बराबर 6 रखोगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, और H 6 दूनी के 12 2 14, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, बोलो हेक्स बोलते हैं, सब सिंगल वन तो एन हो जाएगा। ऐसे एन बराबर 7 रख दे, और एन बराबर 7 रखेंगे तो क्या बोलोगे, C7 हो जाएगा, H 7 दूनी के 14 2 16, इसका क्या नाम हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा, इसका हेप तो बोल दोगे, और सब सिंगल वन तो एन, ठीक। एन बराबर अगर कितने रख दे, हम 8 रख दे, एन बराबर 8 रखने में कितने हो जाएगा, CR, H कितने हो जाएगा, 8 2 16 2 18, इसका नाम रखोगे ऑक्ट हो जाएगा, और एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्टे, ऐसे में। तो 2 अगला 2, और एन बराबर 9 रखे तो क्या नाम होगा, और एल्केन के लिए फार्मूला क्या होगा और नाम क्या होगा, और एन बराबर 10 रखेंगे तो फार्मूला क्या होगा, नाम क्या होगा। ये क्या है, आप लोगों का होमवर्क है, इसको कमेंट कीजिएगा किस वीडियो के लिंक में, अगर कमेंट बॉक्स में कि इसका दोनों का आंसर क्या होगा, ठीक। आई होप ये हो गया होगा, इसका क्या कमेंट करना है, फार्मूला क्या होगा और उसका नाम क्या होगा, ऐसे में। फिर ये वाला हो गया होगा, यो लिख लीजिए, लिख लिए, चलिए फिर हम आगे लिख लिए होंगे तो इसको क्या कीजिए, अब सबके लिख लेना, फिर लिखने में तो सबसे पहले है, ठीक। एक हम लोग किसका मतलब किसका सीखे थे, फिर हम सीखे थे किसका, एल्केन के बारे में हम लोग क्या किए थे, सीखे थे। अब अगली बारी एल्कीन की, ऐसे मेल्किन, जब एल्कीन का सामान्य नाम है, अभी तो बहुत है सामान्य नाम, मतलब मैं कहने मतलब ये है कि सामान्य एकदम सिंपल जो एल्कीन होगा उसका भी नाम लिखा जा रहा है, ठीक। सॉरी, एल्कीन बोलोगे, एल्कीन फार्मूला बोलो, सामान्य सूत्र जल्दी बोलो, जनरल फार्मूला CnH2n, ये मतलब बोले थे ना। इसके लिए जो प्रीफिक्स होगा ये इन, EN, ठीक। इसके लिए जो सफिक्स यूज होगा क्या होगा, इन यूज होगा, ठीक। अब चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर एन बराबर क्या रख दे, तुम 1 रखो तो देखना ये फार्मूला ही नहीं बनेगा। एन बराबर 1 रखो तो C कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका नाम नहीं हो पाएगा यहाँ पर, ठीक। तो एन बराबर कहाँ से चालू किया जाता है, 2 से चालू किया जाता है, एन बराबर 2, C2H 4, तो 1C एल्कीन है, यानी क्या होगा, एल्कीन किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन किसका हो, डबल बांध दो, तो 1 2 4 को H है तो क्या करो, 1 H यहाँ पर, 1 H यहाँ पर, 1 H यहाँ पर, ठीक। इसको H लगा लेना आप, जिसको ऐसे छोड़ देंगे इसका मतलब क्या होगा, H होगा, ठीक। आप लोग लगा लीजिएगा। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं,
आप पहले पे इन है, डबल बॉन्ड है तो क्या बोल दोगे एथ इन, n बराबर 3 पर। फार्मूला बोलो, इसका सिंपल है यार, एल्केन का तो सिंपल होता है, जितना होगा उसका दूना, कार्बन जितना होगा उसका एच कितना हो जाएगा, दूना हो जाएगा। तो कार्बन कितना है 1 2 3, एक को क्या करो डबल बॉन्ड लगा लो, पहले पर ही लगाना, क्योंकि किसके बारे में सीख रहे हैं, सामान्य वाले का नाम सीख रहे हैं। जहाँ जहाँ पर इसको आप बंद ऐसे रहने दिए मतलब इसके यहाँ क्या होगा एच होगा, ठीक, समझदार हो लगा सकते हो। 3 कार्बन को क्या बोलोगे प्रोप, पहले पे इन है क्या बोल दोगे प्रोपीन। ऐसे ही n बराबर 4, C4H कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, C4 1 2 3 4, पहले पे डबल बॉन्ड जो जगह रहने दिए है क्या करोगे यहाँ पर H लगा लोगे। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, बोलो बोलो ब्यूट बोलेंगे, और सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड है तो क्या बोल दोगे इन बोल दोगे, क्या हो गया ब्यूटीन। ऐसे ही n बराबर 5, फार्मूला बोल भाई C5H 10, 5 10 पर 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड लगा लेना और सब H लगा लेना, ठीक, देखना H ज़्यादा मत लगा देना, ठीक। जहाँ पर 2 है वहाँ पर 2 H की जरूरत है नहीं, 4 होगा। कहीं ना कहीं कार्बन क्या करता है अपनी बैलेंसी के लिए 4 उसको चाहिए होगा, 4 बना लिए, ये हो गया 5 कार्बन को बोलो बोलो पेंट बोलोगे, पहले पहले तो क्या बोल दोगे इन बोल दोगे, क्या बोलोगे पेंटीन। और n बराबर क्या रख दो 6 रखो, तो n बराबर 6, फार्मूला क्या हो जाएगा H, तो ये 12 हो जाएगा। n बराबर 6 अगर ऐसे लिखना चाहूँ 1 2 3 4 5 6, एक पर डबल बॉन्ड लगा देना, और जो बाकी जगह क्या कर दो यहाँ पर H आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक। और यह आप 1 बनाए तो H कितना होगा 3 होगा, जहाँ पर 2 बनाए वहाँ पर H कितना होगा 2 होगा, उसके बाद सब 2 बनाए तो 2 2 क्या होगा H होगा। और इसका नाम रखोगे 6 कार्बन को क्या बोलते हैं हेक्स बोलते हैं, अब पहले पे इन है तो ही। ऐसे ही n बराबर 7, फार्मूला क्या हो जाएगा C7H 14, इसका ना क्या नाम हो जाएगा C7H 14, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 1 7, और एक पर डबल बॉन्ड लगा देना और H लगाते हुए आ जाना नीचे नीचे, ऐसे ही झमाझम चलता रहेगा। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं हेप्ट बोलते हैं, पहले पे इन है तो क्या बोल दोगे हेप्ट इन बोल दोगे, ठीक। इसके आगे n बराबर 8 पर फार्मूला क्या होगा नाम क्या होगा, n बराबर 9 पर फार्मूला क्या होगा नाम क्या होगा, और n बराबर 10 पे फार्मूला क्या होगा नाम क्या होगा। ये क्या है आपका होमवर्क है, इसको क्या कीजिएगा नाम लिखिएगा और फार्मूला लिखिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक। ये हो गया होगा आई होप, इसको लिखिए फिर आगे चलते हैं। हो गया जी गुरु जी, हो गया, चलो फिर हो गया। अब अगला देखते हैं क्या एल्काइन, 2 हो गया। आज हमने कहाँ से चालू किया था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का होता था ऐसे यौगिक या फिर ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, उसको क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन बोलते थे। फिर उसके प्रकार में क्या क्या सीखे थे, असंतृप्त और संतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त। फिर उसके बारे में क्लासीफाई किए, संतृप्त को बोले क्या बोलते हैं एल्केन, और संतृप्त 2 प्रकार का, एक होता था क्या एल्किन और एक होता था एल्काइन। एल्किन को ओलिफिन भी बोलते हैं। जो एल्केन होता है उसका जनरल फार्मूला CnH2n + 2, जो एल्किन होता है उसका फार्मूला CnH2n। एल्काइन का उससे भी क्या करो 2 कम कर दो, तो एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला वही सामान्य सूत्र CnH2n फिर -2 कर, पहले क्या था CnH2n + 2, फिर 2 कम हुआ तो CnH2n, फिर 2 कम CnH2n - 2। इसके लिए नाम यूज़ किया जाएगा, जो सफिक्स यूज किया जाएगा क्या यूज़ किया जाएगा YNE, ठीक, इन आइन बोलेंगे, ठीक। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं काम। और एक बार स्किप हो गया था, 2 C डबल बॉन्ड CH और H बनाए थे, जो हमने नाम लिखा था, बोले थे क्या होगा एथीन होगा। इसको सामान्य तौर पर क्या बोलते हैं एथिलीन भी बोला जाता है, इसका क्या सामान्य नाम है उसको भी याद रखिएगा। चलिए फिर इसमें भी, और n बराबर 1 रखेंगे तो फार्मूला क्या होगा C हो जाएगा n बराबर 1, n 2 कलम 2 2 - 2, यानी ये क्या होगा n बराबर 1 पे क्या होगा ये भी लागू नहीं होगा। फिर n बराबर 2 से चालू करते हैं, n बराबर 1 पर लागू क्यों नहीं होगा देख लीजिए, C1 हो गया। अगर H बराबर 2 कलम 2 - 2 यानी H 0, तो कार्बन का कहाँ आबंदी कहाँ बन पा रहा है, इसलिए क्या होगा लागू नहीं होगा। कार्बन क्या करता है जब भी बनाएगा कम से कम कार्बन के बाद कितने आबंध होने चाहिए, कम से कम
या फिर कार्बन का ज़्यादा से ज़्यादा बोलो कुछ भी करेगा, 4 वन से ज़्यादा नहीं बनाएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। फिर आगे चलते हैं। का n बराबर 2 रखो तो C कितना हो जाएगा 2, H कितना होगा 2 का दूना, जितना ये रखना उसका 2 टाइम फिर 2 माइनस, 2 का 4 होगा फिर 2 माइनस करो 2 हो जाएगा। ये समझ में आया। 2 जितना होगा उसका 2 टाइम करेंगे फिर 2 माइनस करेंगे। इसका नाम लिखना चाहो कार्बन कार्बन। एल्काइन में क्या होगा, कहीं ना कहीं ट्रिपल मान लगा होगा, एक H यहाँ पर एक H यहाँ पर। इसका नाम 2 कार्बन को एथ बोलेंगे, ट्रिपल बांध दे तो आइन। इसका सामान्य नाम याद रखिएगा एथाइलिन, सॉरी इसका सामान्य नाम होता है एसिटिलीन। ठीक, इसका सामान्य नाम याद रखिएगा। n बराबर 3 पर जल्दी बोलो, n बराबर 3 फार्मूला बोल, जल्दी बोल, तुरंत से पहले बोलो। n बराबर 3 यानी कार्बन पर 3, H कितना हो जाएगा 3 का दूना 6, 2 करो 4, 1 2 3, 1 पर ट्रिपल वन लगा देना और आवश्यकता अनुसार H का कर देना, पूरा कर देना। यहाँ पर 3 को H लगेगा, एक यहाँ पे H लगेगा। जहाँ पर बंद बनाकर रहने देंगे वहाँ पर क्या होगा H होगा। हमें नहीं दिखाई दे रहा है, मन की आंखों से देखना, मन की आंखों से दिखाई देगा। 1 2 3 का नाम का बोलोगे प्रोप, सब सिंगल वन तो सॉरी ट्रिपल वन को बोलो आइन। n बराबर 4, फार्मूला C4H6 होगा। कैसे C4H का 4 का दूना 8 हो जाएगा, उसका 2 माइनस करोगे 6 होगा। 1 2 3 4, इसमें ट्रिपल वन 1 2 सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, तो कोई सी पॉप का होगा। यहाँ पे एक की कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाती है 3 1 4 1 5 हो जाती है। कभी भी ऐसी गलतियाँ मत करना, वो सबसे बड़ा पाप होगा। 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे ब्यूट बोलेंगे। पहले पर डबल ट्रिपल वन है तो आइन। ये सब IPSC ने हमें सिखाएंगे क्यों हम आइन लगा रहे हैं, क्यों लगाया जा रहा है, वो अगले लेक्चर में पता चल जाएगा। n बराबर 4 पर हुआ था ना, अगर n बराबर 5 होगा फार्मूला बोलो चलो। n बराबर 5 यानी n बराबर 5 तो C कितना हो जाएगा 5, H कितना होगा 5 का 2 10 फिर 2 माइनस 1 2 3 4 5, यहाँ पर ट्रिपल वन लगा दो फिर अभी H जहाँ पर रहने दे रहे हैं H, यहाँ पर बोलोगे H क्यों नहीं लगाए क्योंकि 1 3 4 पूरा था। इसका कितना हो जाएगा 5 का का होते हैं पेंट बोलेंगे और आइन हो जाएगा। ऐसे ही n बराबर 6 पर हो जाएगा 10 हो जाएगा। 6 गुना 12 में से 2 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ट्रिपल वन लगा देना। कहीं कुछ में लगाता होगा क्या ट्रिपल वन यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, तो कहीं और नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं भाई। अभी अगली वीडियो में आ रहा है APSC, उसके लिए इंतज़ार कीजिए, थोड़ी देर इंतज़ार का मज़ा लीजिए। ठीक, आगे इसका एक 6 का का बोलते हो हेक्स, पहले पर ट्रिपल वन तो आई। ठीक, इसके आगे अगर n बराबर 7 हो, n बराबर 8 हो, n बराबर 9 और n बराबर 10, तो इस पर इसका नाम क्या होगा। ठीक, उसको आपको क्या करना है कमेंट उसका क्या बोलना है आंसर बताना है का कमेंट में। ठीक, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। ठीक, हमने कहाँ से चालू किया था, एक बार में 2 मिनट में रिकैप लेते हैं। क्या हाइड्रोकार्बन से चालू किए थे। ठीक, हाइड्रोकार्बन का होता है ऐसे यौगिक जो काश किससे मिलकर बने हो, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, क्या कहलाता है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। प्रकार 2 प्रकार, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त यानी सेचुरेटेड और संतृप्त यानी अनसेचुरेटेड। संतृप्त में को क्या बोलते हैं एल्केन बोलते हैं, सामान्य सूत्र CnH2n+2। एल्केन एक हो गया, एल्कीन में क्या बोले थे, एल्कीन में क्या बोले थे, एल्कीन का फार्मूला सॉरी एक असंतृप्त में 2 बताए थे एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का फार्मूला CnH2n, इसके लिए ठीक इसको ओलिफिन भी कहते हैं और एल्केन को पैराफिन भी कहते हैं। एल्काइन में बताए थे क्या CnH2n-2, उसका कुछ सामान्य जो सिंपलेस्ट एल्किन होता है उन सब का नाम लिखना भी सिखा चुके हैं और नाम भी लिखे हैं। और अगली क्लास में क्या चालू करेंगे हम लोग IPSC चालू कर रहे होंगे। आई होप आप लोग क्लास एंजॉय किए होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।